नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन नो क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की जो मैथ है, वो हम सिलेबस शुरू करने वाले हैं उसका। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर आपके सामने लिखा वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या आता है, हम सब इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के अंदर जो जो आता है वो आपके सामने ये लिखी है, जो आज के वीडियो में हमें ये पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, और हमें पूर्ण संख्याएं पढ़नी है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं, आभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं पढ़नी है। फिर इसके बाद आते हैं हम वास्तविक संख्याओं पर आते हैं। तो सबसे पहला नंबर पढ़ना हमें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सभी संख्याएं आ जाती हैं जो आपने देखी थी अभी फोटो, उसके अंदर सभी संख्याएं आ जाती हैं। जो जितनी भी संख्याएं हमारी हैं, दशमलव वाली, रूट वाली, सही दशमलव वाली, रूट वाली, अंश बटे हर वाली, जितनी भी संख्याएं हैं सब हमारी क्या वास्तविक संख्याएं हैं। तो सबसे पहला नंबर है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर इन इंग्लिश में कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होती हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अनंत तक जाती हैं। एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं दोस्तों? अनंत तक जाती हैं। यानी गिनती जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, गिनती एक से स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ से एक से लगाकर अनंत तक हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या में होता कुछ नहीं, इसमें जीरो और शामिल हो जाता है। क्या? जीरो, फिर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक चली जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारी? एक से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक हमारा क्या है? पूर्णांक क्या है दोस्तों? पूर्णांक हेडिंग डली है। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, इधर लिखेंगे ऋण पूर्णांक, और एक होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक हमारे दो पूर्णांक होते हैं। अब ऋण पूर्णांक के अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे। तो ऋण पूर्णांक हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -1 से लगाकर -2, -3, -4, -5 से लगाकर माइनस अनंत तक ये ऋण पूर्णांक होते हैं। दोस्तों, माइनस से लगाकर -1 से लगाकर माइनस अनंत तक जितने भी पूर्णांक, जितनी भी संख्याएं आती हैं, इसमें दशमलव वाली नहीं आएंगी। जो ये -1 से लगाकर माइनस अनंत तक आएंगी वो हमारे ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। और इसके बाद आता है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होता है? +1 से लगाकर, +1 से लगाकर +2, +3, यानी डॉट डॉट प्लस अनंत तक, +1 से लगाकर प्लस अनंत तक की संख्याएं हमारी धन पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? धन पूर्णांक कहलाती हैं। फिर इसके बाद आती है बात जीरो की। तो जीरो भी हमारा एक क्या है? पूर्णांक है। जीरो क्या है? पूर्णांक है जीरो। ठीक, जीरो की बात पूर्णांक हो गया। अब इसके बाद हमारी आती हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब जानते हैं हम सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। दोस्तों, ये हेडिंग डाली है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं लिखेंगे इधर। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं हमारी कहलाती हैं। जो दो से विभाज्य होती हैं वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो से तो हमारी दो भी विभाज्य होगी, चार भी विभाज्य होगी, 16, इसे 18 हो गया, 28 हो गया, 400 हो गया। अब इनको हम दो से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये पूरी पूरी क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। इनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता तो वो हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं।
अब आते हैं विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें दो का भाग नहीं जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाज्य विभाज्य ना हो। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य ना हो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 1, 3, 5, 7, 11 हो गया, 9 भी हो जाएगा, और 27 हो गया, और अन्य एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। अब इनको हम दो से डिवाइड करेंगे तो दो से डिवाइड इनमें दो का भाग नहीं जाएगा। तो ये कौन कौन क्या कहलाती है? ये विषम संख्याएं कहलाती है। जिनमें दो का भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, और जिनमें दो का भाग चला जाता है वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? तो देखते हैं इधर। तो ये लिखा है अभाज्य संख्याएं। इधर देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य ना हो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। लिखेंगे वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक व खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, ये हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे अभाज्य संख्याओं के 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17 और ETC हमारे एग्जाम्पल और भी हो जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ बात कर लेते हैं जो दो है ना, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ये दो क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है क्या? दो। फिर इसके बाद आते हैं हमारी भाज्य संख्याएं। ये भाज्य संख्याएं क्या होती है? यानी कंपोजिट नंबर ये क्या होते हैं? भाज्य संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। वे संख्याएं अभाज्य ये वाली हो जाती हैं, और इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो एक व खुद के अलावा एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं। किसी भी संख्या से विभाज्य हो तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों ये कौन सी होती हैं? जो एक से भी हो जाएंगी, स्वयं से भी हो जाएंगी, और किसी अन्य भी संख्या से डिवाइड हो जाएंगी, तो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे। इसे 4 4 हो गया एग्जाम्पल, 8 हो गया, 10 हो गया एग्जाम्पल, 16 हो गया, और भी एग्जाम्पल है 400 एग्जाम्पल, ETC अन्य एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी भाज्य संख्याएं आ जाती हैं। दोस्तों हमने भाज्य और अभाज्य पढ़ लिए। इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम बात कर लेते हैं, ये होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों इधर लिखा है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों लिखेंगे इधर डेफिनेशन। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें
वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P बटे Q के रूप का मतलब, और इसकी कंडीशन भी है, उसकी कंडीशन क्या है, जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक हम पहले आपको बता चुके हैं, तो पूर्णांक क्या होता है, ठीक पहले बता चुके हैं। तो जहां P और Q पूर्णांक हो और एक कंडीशन ये है, Q नॉट इक्वल टू